2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 11th के लिए अटेम्प्ट करने जा रहे हैं मैथ्स या बायो स्ट्रीम के लिए, उनका डिटेल्ड सिलेबस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स के लिए भी अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए भी मैं सिलेबस बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस CHS एग्जाम की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि CHS 2024 का जो पेपर होने वाला है क्लास 11th के लिए, क्योंकि ये वीडियो 11th वाले बच्चों के लिए बनाई जा रही है। तो मैथ्स का पेपर 30 अप्रैल को है, बायो का पेपर 1 मई को है, आर्ट्स का पेपर 2 मई को है और कॉमर्स का पेपर 3 मई को है। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सिलेबस आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं और इसकी PDF भी आपको चाहिए होगी, मुझे पता है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए होगी, वो भी मुझे पता है। तो सब चीजें कहाँ मिलेगी मैं आपको बता दूं। पहला तो है एक चैनल हमारा टेलीग्राम रैंकर्स CHS, इस पर आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। और एक हमारा ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन, इस पर आपको हमारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, यानी जो 2023 में पेपर आया हुआ है या फिर उसके पहले के सालों में जो पेपर आया हुआ है वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च करके रैंकर्स CHS जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी अपडेट, बहुत सारी क्लासेस के लिंक, PDF हम सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ रैंकर्स फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऐप की, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर लाइव क्लासेस बैचेज वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो मैथ्स ग्रुप में जो पेपर होने वाला है वो 100 MCQs आने वाले हैं आपके, यानी 100 क्वेश्चन 2 घंटे में, यानी 120 मिनट में आपको करना है। 300 नंबर का आपका पेपर होता है, 3 मार्क्स ईच आपको मिलता है। अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हिंदी 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फिजिक्स 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और जनरल स्टडीज यानी जनरल नॉलेज आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो 25, 50, 75, 10 85, 10 95, 5 100 नंबर का आपका इस तरीके से पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, बायो ग्रुप की अगर बात करूं तो इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस कितने आते हैं, इंग्लिश में आपके आ जाएंगे 10, हिंदी में आपके आ जाएंगे 10, फिजिक्स में आ जाएगा आपका 25, केमिस्ट्री में आपका आ जाएगा 25, बायो में आ जाएगा आपका 25 और जनरल स्टडीज में आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इस तरीके से बायो और मैथ का डिवीजन किया गया है। आर्ट्स और कॉमर्स का अगर मैं बता दूं तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और जनरल स्टडीज मिलाकर आपका कितने नंबर का पेपर आता है, 100 नंबर का। और कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज मिलाकर कितने नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर का। इन दोनों की डिटेल्ड एनालिसिस मैं किसी और वीडियो में करूंगा, क्योंकि अभी मेरा मेन मोटिव है मैथ्स और बायो की एनालिसिस करना। मुझे पता है कि कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी चाह रहे होंगे कि भैया हमारी भी डिटेल एनालिसिस कर दो कि पेपर कहां से आता है, प्रिपरेशन कहां से करनी है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो सब बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और प्लेलिस्ट चेक करते रहो। ठीक है, चलिए एक एक करके सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस आपको कहां से पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। तो इंग्लिश में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं चैप्टर्स में से अक्सर पूछा जाता है, जो 10 सवाल आपके आते हैं। नाउन, प्रोनाउन, डिटरमाइनर्स, वर्ब, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स, स्पेलिंग मिस्टेक, फिगर्स ऑफ स्पीच, इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर, यानी लिटरेचर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें। यानी बेसिकली आपसे पूछा क्या जाता है, ग्रामर पोर्शन आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश में। 10 सवाल यहीं से आएंगे, चेंज होते रहते हैं, टॉपिक चेंज होता रहता है, बट इन्हीं टॉपिक में से आते हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो यहां भी ग्रामर के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। भाषा एवं वर्ड विचार, हिंदी व्याकरण कंप्लीटली, पद परिचय, शब्द विचार, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य विचार, रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। आपको इन सब चीजों की प्रिपरेशन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। रैंकर्स पूरी तरीके से आपको प्रिपरेशन कराएगा हर सब्जेक्ट की, हर चीजों की, तो वो आप रिलैक्स रहिए उसके लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स जो कि आपका 25 नंबर का पूछा जाता है, उनके चैप्टर्स भैया क्या 9th के ज्यादा आते हैं, 10th के ज्यादा आते हैं, डिटेल में समझिए। देखिए 9th और 10th मिला के आपका मैथ्स आएगा। रियल नंबर यानी नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस मिलाकर आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। पॉलिनोमियल से कुल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से 1 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक से 1 क्वेश्चन, अरिथमेटिक से 1 क्वेश्चन, ट्रायंगल से 1 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन, ट्रिगो एंड इट्स एप्लीकेशन से 5 क्वेश्चन।
सर्किल से 2 क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड टू द सर्किल से 2 क्वेश्चन, सरफेस एंड एरिया वॉल्यूम से 3 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। स्क्रीन पर जो आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं यही है क्लास 11 के मैथ्स का सिलेबस। इन्हीं चैप्टर्स को आपको तैयार करना है और इन्हीं चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अच्छे तरीके से, ताकि आपको सीएचएस में एक भी सवाल बाहर से ना मिले। ठीक है, चलिए मैथ्स के बाद अगर मैं बात करूं फिजिक्स और केमिस्ट्री, जहां से 25-25 नंबर आने वाला है। क्या भैया 9th का ज्यादा पढ़ना है या 10th का पढ़ना है? ध्यान से समझिए। 9th के जो चैप्टर है वो मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, वेव, मोशन एंड साउंड, ये 5 चैप्टर आपके 9th के हैं, बट उसमें से केवल 2 सवाल पूछा गया था। 10th की अगर मैं बात करूं तो लाइट से 9 सवाल, ह्यूमन आई से 4 सवाल, इलेक्ट्रिसिटी से 5, मैग्नेटिज्म से 4 और सोर्सेज ऑफ एनर्जी से 1, यानी 23 सवाल आपको कहां से दिख रहे हैं? 23 सवाल आपको मिले थे क्लास 10th के फिजिक्स से। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 9th के ये चैप्टर ऊपर वाले जो दिखाई दे रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस, प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी आपके सिलेबस से कट चुका है, तो ये अब नहीं पूछा जाएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल और कार्बन इन इट्स कंपाउंड, 10th के जो चैप्टर्स हैं उनसे सारे के सारे सवाल केमिस्ट्री के यहीं से पूछे गए थे 2023 में। यानी केमिकल रिएक्शन से 5, एसिड बेस साल्ट से 10, मेटल एंड नॉन मेटल से 5, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल आपको 10th का प्रिपेयर करना है, क्लास 10th का, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में क्लास 9 से भी सवाल आते हैं और क्लास 10th से भी सवाल आते हैं। 1-2 सवाल थोड़े से बाहर से भी आ जाते हैं, जैसे स्केलेटन सिस्टम से। तो बायो के जो सवाल पूछे गए हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट से 5 क्वेश्चन 9th के चैप्टर से, टिश्यू से 1, डाइवर्सिटी से 2, व्हाई डू वी फॉल इल से 2, नेचुरल रिसोर्स से कोई सवाल नहीं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स से कोई सवाल नहीं, लाइफ प्रोसेस से 4, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से 4, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से 2, इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन से 2, आवर इन्वायरमेंट से 3, बायोमोलिक्यूल से कोई भी सवाल नहीं। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, जो हम आपको प्रिपेयर कराने वाले हैं आपके सीएचएस एग्जामिनेशन के क्लास 11 के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अगर मैं जनरल स्टडीज की बात करूं तो 5 सवाल आता है। बेसिकली वो सवाल करंट अफेयर पे ज्यादा आता है, करंटली जो आपके हाल फिलहाल घटित हो रही हैं उन्हीं सब सारी चीजों पर यह सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये पुरस्कार किसको मिला, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला जो एक्ट है ये किसके लिए है, अभी ये कौन सा कानून आया है, इस तरीके की चीजें 5 सवाल पूछी गई हैं। तो इसके लिए आपको परेशान ही नहीं होना है, हम कुछ बातें, कुछ पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे जो कि आपको प्रिपेयर करके रखना है और आपको काम हो पाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया आप बातें तो कह रहे हो भैया कि ये आप दे दोगे वो दे दोगे, हम करेंगे कहां से? आप ही के लिए हमने प्रहार बैच बनाया है। जो बच्चे ये वीडियो चाहे जब देख रहे होंगे, प्रहार बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। बहुत शानदार बैच है जो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा और टू द पॉइंट, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि टू द पॉइंट प्रिपरेशन कराएंगे, जो एग्जाम में आएगा उसी तरीके की प्रिपरेशन कराएंगे। इस बैच को आप हमारे रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप से परचेज कर सकते हैं। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप पे आपको जाना पड़ेगा, वहां से प्रहार बैच आपको परचेज करना पड़ेगा। 1499 इसकी प्राइस है। ऑफर अगर जब भी आप लेने जाएंगे एक बार चेक करेंगे कि अगर ऑफर के लिए कोई कोड अवेलेबल है तो उसको अप्लाई करेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 29 फेब तक आपके पास एक ऑफर है 300 रुपीज ऑफ का। तो ये बैच आपको कितने का पड़ेगा? 1199 ओनली। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। 30 डेज का ये क्रैश कोर्स है। ये स्टार्ट हो रहा है आपका 15 मार्च से। इस क्रैश कोर्स में 15 मार्च से आपको 15 अप्रैल तक कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा और इस कंप्लीट सिलेबस में आपको हर चीज तैयार करवाया जाएगा, जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसमें आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस चलेंगी। लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपको डाउट सेशन होंगे, आपको डीपीपी मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, आपके टेस्ट होंगे, आपकी मेंटरिंग होगी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या गलतियां नहीं करनी। यानी आपको केवल एक जगह पर आना है, हर चीज का आपको समाधान मिलेगा। और मैं जेन्युइनिटी के साथ कह रहा हूं कि मैं ईमानदारी से काम करता हूं और यही करने की भी सलाह देता हूं। आपको जो चीजें मैं कह रहा हूं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप निश्चिंत होकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कंप्लीटली सीएचएस की प्रिपरेशन कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। थोड़े से अच्छे बच्चे होंगे तो तुम क्रैक करने जा रहे हो। और हमारे कई सारे बच्चों ने पिछले साल यूट्यूब से ही पढ़कर इस एग्जाम को क्रैक किया था, इसीलिए हम इस बार बैच लेकर आए हैं और प्रॉपर तरीके से आपको हर सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, सिलेबस समझ में आ गया होगा, बैच के बारे में समझ में आ गया होगा। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि भैया ये ऐप हमें मिलेगा कहां से? तो ऐप के लिए आपको क्या चेक करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आराम से समझ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए,
इसमें जाएंगे, एक लिंक मिलेगी, लिंक टू डाउनलोड ऐप, उसको लिंक पर क्लिक करिए, डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद अपने नंबर से लॉगिन करिए, नंबर से लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद प्रहार बैच पर क्लिक करके, प्रहार बैच पर क्लिक करके बाय नाउ पर क्लिक करिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद वहां पर कूपन कोड अप्लाई करिए, जो भी कूपन कोड अवेलेबल है उसको अप्लाई करिए। कूपन कोड अप्लाई करने के बाद परचेज करिए, यूपीआई से पेमेंट करिए, कार्ड से पेमेंट करिए, जिसी भी तरीके से पेमेंट करके आपको उस बैच को परचेज कर लेना है। आप इनरोल हो जाओगे, आपको सारी क्लासेस दिखने लगेंगी। अगर आप 1-2 दिन लेट भी होते हो तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही होगी, तो यानी आपको परेशान नहीं होना है, बस जाकर डायरेक्टली बैच में इनरोल करिए, ठीक है। तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। बाकी कोई समस्या आएगी तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 81 760 594 35, मैं ही कॉल उठाऊंगा, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जाकर टेलीग्राम पर इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रैंकर्स CHS, आप देख लीजिएगा, वहां पर इसकी PDF मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पेपर प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का जो कंडक्ट हुआ था, मैथ्स, बायो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सबका आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप डाउनलोड करके रखिएगा एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद।